कि न इतिहास जानना, न समझना, न मानना। इस दुनिया में अगर प्रेम का कोई चिन्ह हो सकता है तो केवल और केवल एकमात्र चिन्ह हो सकता है राम सेतु। इस दुनिया में अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाने वाला, समुद्र पर पुल बांध करके, जबकि वो चाहते तो कई विवाह कर सकते थे, पर अपनी प्रिया सीता के लिए समुद्र पर पुल बांध दिया। अगर कभी अपनी प्रेमी या अपनी माता पिता किसी को प्रेम में कोई निशानी देनी हो तो छोटा सा राम सेतु का चित्र दे देना, इससे बड़ा कोई निशानी प्रेम का नहीं हो सकता भारत में। अयोध्या से चल करके तमिलनाडु तक जाना, कहां नॉर्थ से साउथ तक पैदल जाना, और वहां भी जाकर समुद्र में पहली बार पुल को बांध लेना उस समय में एक जानकी के लिए, अपनी प्रिया के लिए। लेकिन बारे भारत का इतिहास, बारे भारत की एनसीईआरटी, बारे भारत की शिक्षा व्यवस्था, जिसने राम सेतु को ग्लोरीफाई नहीं किया और राम सेतु को भारत में प्रेम का प्रतीक नहीं बनाया, बल्कि एक पत्नी को मरने के बाद और कईयों से विवाह करने वाले और मजदूरों के हाथ कटवाने वाले इमारत को प्रेम का इमारत बना दिया। ये भारत है, ये इतिहास है तुम्हारा। इसी इतिहास के कारण तुम नीचे जा रहे हो। ये बात बोलने वाला कोई नहीं, और बोलने वाला है तो समझने वाला कोई नहीं। 100 बार जाना हो, ताजमहल देखने में कोई बुराई नहीं, जाओ देखो, घूम आओ, वाह ताज करी आओ, देश की संपत्ति है हमारी, देख आओ। पर उसे प्रेम की संपत्ति बता दोगे? इतिहास को मिटा दोगे? झूठ बोलोगे? सरे आम भारतवासियों को ठगोगे? इसलिए सुदूर तक बैठे हुए मेरे प्यारे, संस्कृति के लिए जागृत रहो। संस्कृति बचेगी, देश बचेगा। देश बचेगा तो कौन सा देश है हमारा? ये वही देश है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तराशना पड़ता है हर चीज को। जन्म अच्छा हो जाए और एक सद्गुरु मिल जाए जीवन में, और माता पिता तो प्रेमी होते ही हैं, होते ही। पर माता पिता तो दुर्योधन के भी थे। अपने ही जन्म दिए 100 पुत्रों को मरवा दिया। अगर थोड़ा सुधर गए होते माता और पिता, दोनों अंधे, तो शायद वो सैकड़ों नहीं मारे जाते। तब ये भी कैसे कहूं कि माता पिता ने अच्छा ही ज्ञान दिया। माधवी आई, भगवान चेहरा देखना चाहते थे नंदलाल। मां ने सिखा के भेज दिया था कि वृंदावन जाना तो जो एक बंसी बजाने वाला, उससे बच के रहना, नहीं परिवार तुम्हारा चलने वाला नहीं है, खत्म कर देगा वो, उसी के प्रेम में अटक जाओगी तुम। मैया सिखा के भेजी थी, अब माधवी ने वही सुन लिया। और जब आई विवाह करके तो छोटे से नंदलाल श्याम सुंदर डोली के पीछे पीछे दौड़ते थे। ओ भाभी जरा मुखड़ो दिखाओ, मुंह तो दिखाओ। और वो बोली, अरे इसी से बचने के लिए कहा था मेरी मां ने, सोई और पर्दा खींच दी।